तो हे गाइस इट्स रेडी के तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांग्री-ला फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 3। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो जरूर से प्लेलिस्ट में आकर चेकआउट करिएगा। एंड इसी के साथ साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं लास्टली चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना सनराकू बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर को यूज कर लेता है जो और कोई अपना कर्स प्रिजन रहता है। इसका यहाँ पर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो म्यूटियस अपनी सिल्विया यूज कर रही है ना उसका यहाँ पर ये नेमेसिस रहता है। नेमेसिस मतलब हो जाता है उसका जानी दुश्मन। एंड उसी के साथ बहुत लोगों ने इसको यहाँ पर ट्राई किया था लेकिन कोई भी यहाँ पर अभी तक म्यूटियस को बीट नहीं कर पाया इसको यूज करते हुए। तो क्या अपना सनराकू उसको बीट कर पाएगा वो देखते हुए ये वाले मैच की मतलब स्टार्टिंग हो रही रहती है। इसके साथ साथ उसके जो टीममेट्स रहते हैं ना वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक रहते हैं जिस तरीके से यहाँ पर सनराकू ने यहाँ पर अपना कर्स प्रिजन को यूज़ किया। लाइक बहुत ही ज़्यादा ये एजिलिटी इसके पास कम रहता है एंड बहुत ही ज़्यादा कभी कभी डिसएडवांटेज भी रहता है। तो क्या वो उसके साथ जीत पाएगा? तो उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि इसके जो कमेंटेटर रहता है ना वो भी कह रहे रहते हैं कि ये बंदा दम बहुत ही ज़्यादा दम डिस्ट्रॉइंग कर रहा था। लाइक स्टार्टिंग से आता ही है ना इसने ट्रक को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड उसके अंदर यहाँ पर उसको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं ना इक्विपमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो इस बात में यहाँ पर जो रहता है ना इस कॉमिक राइटर वो कहता है कि यहाँ पर जो कर्स प्रिजन रहता है ना उसको स्टार्टिंग में एक बफ मिलता है जिसमें उसको एक ट्रक मिलता है जिसमें उसका यहाँ पर सारे के सारे वेपन्स भरे रहते हैं। एंड साथ ही साथ वो उसका यहाँ पर रहता है ना अपने सारे के सारे वेपन को इक्विप कर सकते हैं। जो कर्स प्रिजन रहता है ना इसका मतलब ये एबिलिटी रहता है ना कि ये सारे के सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड डिस्ट्रॉय करने के बाद उसी मटेरियल को यूज़ करते हुए वो यहाँ पर शील्ड्स एंड यहाँ पर अपने वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बना सकता है ना जितने चीज़ों को कैरी कर सकता है वो लिमिटेड है लेकिन इसका यहाँ पर अनलिमिटेड ये है कि ये हर एक चीज़ को यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हुए उसको यहाँ पर चेंज कर सकता है। उसका कोई यहाँ पर लिमिट ही नहीं है। एंड इसी के साथ साथ इसका यहाँ पर अपर लिमिट रहता है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना बोलता है कि चलो ठीक है अब मेरे यहाँ पर पूरा का पूरा ऑल आउट होने का टाइम आ गया है। तो देखते हैं सिल्विया तुम मुझे कैसे रोकती हो। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हमें दिखाया जाता है कि लोग का क्लैश हो जाता है एंड आते ही यहाँ पर अपना सनराकू रहता है ना अपना गैटलिंग को इसको यूज कर देता है। बोलता है कि चलो देखते हैं नंबर 1 कौन है। यहाँ पर उसकी जो पूरे के पूरे बुलेट्स रहते हैं ना उसको डॉच करते हुए अपनी सिल्विया यहाँ पर अपने म्यूटस को यूज करते हुए हर एक यहाँ पर बुलेट को यहाँ पर डॉच कर रहती है एंड सोच रहते हैं यहाँ पर कि आखिर कोई भी यहाँ पर ऐसे अटैक को कैसे वो अपना कर सकता है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी नट में रहती है ना वो भी देख रही रहती है कि एकदम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस सिचुएशन है जिसमें अपनी जो बंदी रहती है ना अपनी यहाँ पर क्लॉक फायर वो कह रहती है कि जिस तरीके से उसका फुट स्टेप है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टेबल है एंड इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि वो इतना ईजी से किसी को डॉच कर सकती है। साथ ही साथ बंदा यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ऐसे स्पीड वाले स्पीडस्टर को कैसे बीट करेगा वो उसका यहाँ पर बाइंड पे डिपेंड करता है एंड यहाँ पर होना ही चाहिए। जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर प्रेडिक्ट कर लेता है कि किस मूव पे वो अपना यहाँ पर लैंड करेगी एंड उस पर भी यहाँ पर फायर कर देता है लेकिन अपनी मीटर्स देख लेती है कि वो उस पर फायर कर दिया तो अपना यहाँ पर ट्रैजेक्टरी को चेंज कर देती है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बोल रहा है कि तुमको जिस तरीके से भी अपना बेस्ट फोटो पर रखना है ना तुम कर सकती हो लेकिन मैं तुम्हारा हर चीज़ को यहाँ पर बेकार करने की कोशिश करूंगा। एंड इसी के साथ साथ बंदा यहाँ पर बोलता है कि मैं तुमको नेक्स्ट टाइम मिस नहीं करने वाला। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदी रहती है ना वो देख रही थी कि इस बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते एंड इस बार अपने यहाँ पर एबिलिटीज रहती है ना उसको यूज़ करती है अपने स्टार रोड को। जिसके बाद वो अपने यहाँ पर हवा में ही अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज करते हुए उसको अटैक करने के लिए जा रहे थे उसके क्लोज। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बंदा रहता है ना वो अपने गन से इस अटैक को रोक तो देता है लेकिन वहाँ पर उतना ज़्यादा उसका यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ उसका जो गन रहता है ना वो भी थोड़ा सा टूट जाता है। तो बंदा बोलता है कि मैंने स्टार्ट ही किया था तुमने मेरा वेपन को तोड़ दिया। जिसके बाद इन लोग का यहाँ पर क्लैश चलता है जहाँ पर अपने बंदे का तो यहाँ पर मीटियस का एचपी जा ही नहीं रहता है बल्कि यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना क्रैश विजन उसको यहाँ पर डैमेज पड़ रहता है एंड वो ज़्यादा तो नहीं रहता है लेकिन फिर भी इन लोग का स्टार्टअप हो जाता है एंड अपना कर्स प्रिजन यहाँ पर और ज़्यादा डैमेज खाते चल जाता है जिस तरीके से मीटर्स उस पर अटैक कर रहता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि उसके जो टीममेट्स रहते हैं ना वो गोल रहते हैं कि ये कोई हाफ बिग स्टोरी नहीं है जिस तरीके से नो फेस से लड़ रहता है। ज़्यादातर जो भी प्लेयर्स यहाँ पर सिल्विया से लड़ते हैं ना उन कभी भी इतने ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर लड़ ही नहीं सकते बिकॉज यहाँ पर कर्स प्रिजन बहुत ज़्यादा स्लो रहता है लेकिन उसके कंपेरिजन में वो बहुत ज़्यादा बेटर प्रिपेयर कर रहा है। तो पता नहीं आगे जाके इन लोगों का कैसा आउटकम होने वाला है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि वो लोग की अटैकिंग चली रहती है लेकिन हमें दिखाया जाता है कि कर्स प्रिजन रहता है ना उसका बहुत ज़्यादा एचपी जा चुका रहता है। उसका ऑलमोस्ट यहाँ पर आधा से ऑलमोस्ट यहाँ पर 20% एचपी बचा है एंड सोच रहे थे कि वो लोग कैसे यहाँ पर करेगा लेकिन अपना बंदा बोलता है कि मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ एंड वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि वो और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है एंड यहाँ पर और चीज़ों को यहाँ पर एब्जॉर्ब करते चल जाता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि बंदा बोलता है कि मुझे इस तरीके से उतना कुछ खास तो नहीं लगता है लेकिन अपना आर्मर को यूज़ करना ही पड़ेगा। इस बीच उसकी जो मीटियस रहती है ना वो कह रहती है कि तुमको जो करना कर लो लेकिन मैं फिर भी तुमको यहाँ पर ईजिली बेट कर सकती हूँ। अपनी यहाँ पर जो रहती है ना माने वो सोच रहती है कि उसका जो स्ट्रैटेजी
लीजिए बहुत ज़्यादा सही चल रहा है, उसे यहाँ पर डिस्टेंस बना के एंड साथ ही साथ कर्स प्रिजन को यूज़ करते हुए वो इतना ज़्यादा टाइम को यहाँ पर यूज़ कर रहा रहता है। लाइक बंदे का तो पहला टारगेट था कि उसको यहाँ पर टाइम को यूज़ करना है एंड वो एकदम अच्छे से कर भी रहता है, लाइक कंपैरिजन यहाँ पर अपनी अमाने से। तो उस बीच अपनी जो नेट में क्या रहती है वो क्या रहती है कि एकदम सही तो चल रहा था, लाइक सिल्विया के सामने आखिर कौन ही कर सकता है, इतना ज़्यादा टाइम गुजार सकता है। लेकिन अपनी बंदी रहते हैं ना वो क्या रहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ अजीब लगा रहता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो श्योर होगा कि नहीं। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि कर्स प्रिजन का एचपी सिर्फ और सिर्फ 5% बचा रहता है एंड यहाँ पर बंदा बोल रहता है कि तुम जिस तरीके से मुझे पंचिंग बैक कर रही हो, मेरे को यहाँ पर यहाँ पर बॉक्सिंग बैक की तरह मेरे को यहाँ पर मारती रह रही हो, तुमको क्या लगता है कि मैं सहते रहूंगा? इसके साथ साथ बंदा अपना बोलता है लेकिन छोड़ो, मेरा जैसा भी गोल है उसको तो मैं कंप्लीट कर ही सकता हूँ, तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। बट उस मोमेंट पे यहाँ पर अपनी बंदी रहती है वो क्या रहती है कि तुमको जितना होल्ड आउट करना है कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर कभी भी बीट करने वाले होगे। एंड उस बीच हमें दिखाया जाता है कि वो और ज़्यादा अटैक से खुद को डिफेंस करने की कोशिश करता है एंड यहाँ पर अपना कर्स प्रिजन रहता है ना वो यहाँ पर हर एक काउंटर को यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश कर रहा रहता है। इस बीच बंदा रहता है ना अपना यहाँ पर आर्म को यहाँ पर फेंक देता है उसकी तरफ, उसको अटैक करने के लिए एंड अपना गार्ड को यहाँ पर कर लेता है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो मीटस रहता है वो दूर हट जाता है एंड दूर हटने के बाद कुछ नहीं कर रहा था। तो अपना जो कर्स प्रिजन रहता है वो पूछ रहता है कि ये हिल क्यों नहीं रही है। तो उस बीच अपनी बंदी रहती है वो कह रहती है कि तुम जिस तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग से अपने पैशन के बारे में मुझे कह रहे थे, मुझे तो देख के लग रहा है कि तुम मुझे कभी भी यहाँ पर हराने के मकसद से तो आ ही नहीं थे, तो मेरे को यहाँ पर तुमसे लड़ने में जीरो इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे तुमसे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइटिंग करने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। ये बात सुनने पे अपनी बंदी कह देती है कि तुमको जितने जितने क्या इस तरीके से फाइट करने में मजा आता है। एंड ये बात सच बताता है अपने सनराको को ज़रा सा ही पसंद नहीं आता। उसी पे अपने दिखाया जाता है कि अपनी मीटर्स कह देती है कि तुमको जितना यहाँ पर अगर इतना इस तरीके से टाइम स्टॉल करना है ना, तो एक काम कर सकती हूँ मैं, यहाँ पर बाकी जो स्टाफ्स है ना उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकती है कि मैच को थोड़ा डिले कर दे ताकि के यहाँ पर शो अप कर सके। एंड उसी के साथ साथ वो अपना फाइनल अटैक को यूज़ करते हुए अपने बंदे को यहाँ पर डैमेज देते हुए उसको हरा देती है एंड KO कर देती है। इसी के साथ साथ बंदी अपनी बोलती है कि तुमको अपने यहाँ जब बोझ है ना उसको हटा दो, मुझे तुमसे लड़ने में कोई शौक नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैच एंड होता है जहाँ पर अनाउंसर रहते हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पर फाइनल काउंटर के साथ सिल्विया ने पहला राउंड को यहाँ पर जीत लिया है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बाकी का अटेंडेंस रहता है ना वो भी कह रहे थे कि यहाँ पर नो फेस ने ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस होकर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आराम से उसने पूरा का पूरा टाइम को यहाँ पर काटते हुए यहाँ पर 10 मिनट भी यहाँ पर सेकंड रहता है ना वो भी 10 सेकंड में शुरू होने वाले रहते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कर्स प्रिजन रहता है ना वो तो यहाँ पर अपना फिर से यहाँ पर रिलोड हो रहा रहता है एंड 10 सेकंड यहाँ पर बचे रहते हैं वापस से राउंड 2 को शुरू होने में। इसके साथ साथ यहाँ पर सारे के सारे कमेंटेटर बात कर रहे थे कि सिल्विया कितना ज़्यादा अमेजिंग रहती है, सच में इतना ज़्यादा यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने खेला एंड जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्लेयर उसको बीट करने के लायक होगा। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर लोग यहाँ पर कोई भी सिंगल यहाँ पर लैंड भी अपना अटैक नहीं कर पाया, तो उसके कंपैरिजन में पता नहीं वो लोग कैसे जीतेंगे। लेकिन उस बात पे यहाँ पर अपना जो कर्स प्रिजन रहता है ना वो भी कुछ कम नहीं है, इतना ज़्यादा लंबा टाइम में यहाँ पर ऑफेंसिव यहाँ पर फोर्स को यूज़ करते हुए इतना ज़्यादा सीरियस डैमेज देना एंड यहाँ पर लैंड को यूज़ करना वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। तो उसके हिसाब से उसने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। तो इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर के अलावा कोई भी पोटेंशियल लगता है जो यहाँ पर सिल्विया को टक्कर दे सके। बट हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो मैक्टू रहती है ना वो कह रही थी कि मुझे तो नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस एबिलिटी होना चाहिए। तो उस पर अपनी बंदी रहती है वो पूछ रही थी कि कितना यहाँ पर कैसे हो सकता है आगे का यहाँ पर आउटकम। तो अपना जो बंदा रहता है ना वो सोच रहा था लास्टली जो बात करता है कि मुझे गेम खेलने में क्या तुमको इस तरीके से मजा आता है बोर होना। तो उस बंदे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है बिकॉज बंदी अपना बंदा अपना कहता है कि मुझे तो इस तरीके से तुमको क्या लगता है कि तुम फाइट करना इतना ज़्यादा बोरिंग लगेगा, इस तरीके से एक्साइटमेंट मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। फिर भी मैं जिस तरीके से ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर फोर्स कर रहा हूँ टाइम निकालने का, मुझे अब यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रॉलिंग कर रहा हूँ एक यहाँ पर चैंपियन को यहाँ पर बीट करना जिसको अभी तक कोई बीट नहीं किया है, तो ऐसा मेरा इंटेंशन कभी था ही नहीं जीतने का स्टार्टिंग से। लेकिन अब मैं ये चीज़ छोड़ रहता हूँ बिकॉज जिस तरीके से तुमने मेरे को ये वाला ड्रिल किया, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर SLF को यहाँ पर छोड़ के मैं इस जगह पर आया हूँ, यहाँ पर इस गेम को यहाँ पर ड्रिल किया, यहाँ पर अच्छा खासा खेला, तब जाके यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तुमको क्या लगता है मैं इतना ज़्यादा ड्रेसअप होकर यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा टाइम स्टॉल करने आया हूँ? बिल्कुल नहीं। एंड यहाँ पर बंदा अपना क्या रहता है कि मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम काटने आया है, जो यहाँ पर सिर्फ के लिए यहाँ पर टाइम स्टॉल करे। एंड जिस तरीके से अपोनेंट ने इसको देखा उससे इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है एंड बंदा यहाँ पर सबको दिखा देगा कि वो क्या चीज़ है। एंड सबसे ज़्यादा बात तो ये कि बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ है इस मोमेंट पर, जिस तरीके से यहाँ पर सिल्विया ने उसको ट्रेड किया ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड बंदा यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर सिंगल होने वाला है, लाइक पूरी तरीके से सिक ऑफ होने वाला है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर जितने भी NPCs रहते हैं ना उनको अटैक करते हुए बंदा यहाँ पर सारे के सारे डिस्ट्रक्शन को यहाँ पर तोड़
तोड़ते चल जाता है। कार हो, यहाँ पर व्हीकल्स हो, सबको तोड़ते हुए वो अपने यहाँ पर आर्मर को यहाँ पर रिक्रिएट करता है। एंड बंदा बोलता है कि चलो दिखाते हैं कि आखिर में क्या चीज़ हो। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नो फेस है ना, पहले राउंड के मुकाबले यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा डिफेंसिव कर रहा रहता है। लेकिन क्या यहाँ पर इन लोग का डिबेट हो पाएगा एबिलिटीज़ के चेंज में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके के रिकॉर्ड में तुम मेरे से पूछी थी मैग कि यहाँ पर अगर काजू और वर्सेस यहाँ पर अपना नो फेस रहता है ना, इन दोनों के बीच में कौन जीत सकता है, तो उसे बोल रही थी कि हाँ, जिस तरीके से मैंने सुना था मुझे लगता था कि के यहाँ पर ज़्यादा 6 या 7 राउंड यहाँ पर जीत जाता है उसके कंपैरिजन में। अगर 10 का मैच हो ना तो उसमें 6 या 7 बार अपना यहाँ पर काजू जीतता है। तो उसमें सन राखो तो उतना अच्छा प्लेयर नहीं हुआ उस कंपैरिजन में, लेकिन अपनी बंदी बता दी कि हाँ ये तुम कह सकती हो ओवरऑल स्कोर में। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, अगर कोई नया प्लेयर उसके साथ स्टार्टिंग में खेलेगा ना, तो अपना कार्ड ये अपने सन्नाकू है ना, उसको स्टार्टिंग के जो 3-4 मैच है ना, वो लगातार वो जीतते चल जाता है जब तक उसको यहाँ पर कोई अडेप्ट ना कर सके। एंड इस वजह से अपना जो नो फेस है ना, उसको जो सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ है ना, वो होता है उसका टाइमिंग। कि कोई नया अपोनेंट से यहाँ पर लड़ेगा तो उसको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो उसका बेहतरीन होता है। एंड इसी के साथ साथ अपनी मीटेस रहती है ना, जो उस पर बता रही थी कि तुमने बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर किया एक सूट बनाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम जितना भी ट्राई कर लो मैं तुमको बीट करके दिखाऊंगी। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक करते चल जाती है, उसका आर्म को यहाँ पर टॉर आउट करती है, जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना उसको यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर चीज़ को डॉच करते चल जाती है। एंड अपने यहाँ पर जो मूव्स रहते हैं ना, उसको यूज़ करते हुए वो उसके हर एक ट्रैजेक्टरी को यहाँ पर चेंज करती चल जाती है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा कह रहता है कि तुम क्या लगता है तुम ये सब चीज़ों से मुझे यहाँ पर कह सकती हो कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कर्स विजन को इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता, मैं यहाँ पर कोई ऐसा स्लोमो कैरेक्टर नहीं हूँ। एंड वहाँ पर वो बंदा रहता है ना, अपने यहाँ पर जो व्हीकल्स के यहाँ पर रहते हैं ना, उन सबको यूज़ करते हुए खुद को यहाँ पर थोड़ा सा एजिलिटी दे देता है। लाइक बंदा यहाँ पर जो स्लो चल रहा था ना, वो कार से थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट हो जाता है। एंड ये देखते हुए आज तक कोई भी ऐसा मूव को यूज़ करने की कोशिश नहीं किया। तो अपनी जो बंदी रहती है बोलती कि ठीक है, इतना भी यहाँ पर बैड मूव नहीं था, बट फिर भी तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइम काट रहते हो, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो उस बात पे बंदी अपने यहाँ पर जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, अपना बंदा जानता है कि तुम जिस तरीके से मेरे को कह रहे हो कि मैं यहाँ पर सिर्फ टाइम काटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा नॉर्मल तरीका पसंद नहीं है। एंड तुम्हारा जो सिंगल मूवमेंट रहता है ना, जिसमें मैं तुमको अटैक कर सकता हूँ, वही मेरा यहाँ पर नॉर्मल स्टैंड होने वाला है। तुम हर बार जब मेरे से अटैक करती हो, एंड जो टाइनी से टाइनी यहाँ पर गैप रहता है ना, उसको मेरे को बस ढूंढना है एंड उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर जाने नहीं देना है। जिसपे हमें दिखाया जाता है कि अपने बंदे को यहाँ पर टाइम मिल जाता है। एंड वो यहाँ पर मीटर जब उस पर अटैक कर रहा था ना, तो उसका यहाँ पर पैर को पकड़ लेता है। एंड अपनी मीटर तो समझ रहे थे कि इसने मेरे को पैर पकड़ लिया कि इसका क्या यहाँ पॉइंट होने वाला है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना, वो उसका जब ऑफ बैलेंस हो गया, लाइक वो बंदा गिर गया था, तो उस मोमेंट पर उसको यहाँ पर पकड़ने का टाइम मिला। लेकिन ऐसे गिरे हुए मोमेंट पर वो आकर उसको यहाँ पर कैसे डैमेज दे सकता है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना, जो उसके यहाँ पर व्हील्स लगे रहते हैं, उसको अपने यहाँ पर शोल्डर पर जो लगा रहता है उसको एक्सलेट करते हुए खुद को यहाँ पर शॉक ऑफ कर देता है। एंड साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि उसको यहाँ पर रोल आउट करते हुए ना, बंदे को एकदम बहुत ज़्यादा खींचते हुए उसको यहाँ पर अपना रहता है ना, अपने हाथ से यहाँ पर उसके यहाँ पर लात मार देता है। एंड उसके साथ साथ अपने जो रहता है ना पीठ के साइड वाला हिस्सा, उस पर बंदा अपने उसको जोर से मार देता है। एंड कह देता है कि तुमको जितना भी यहाँ पर खेलना खेल लो, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पर एक ही दिल है कि तुमको यहाँ पर पूरा का पूरा एकदम पिछवाड़े में इतना जोर से मार किक ऑफ योर एश, ऐसा वाला बात कहता है। एंड साथ ही साथ वो उस पर एक और अटैक करता है, जिसपे हमें दिखाया जाता है कि सोच रहे थे कि मीटियोस पे कोई अटैक लैंड करना ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफीट है। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, फाइनली यहाँ पर है ना, मैं तुमको यहाँ पर दिखा दूंगा कि आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। एंड इसी के साथ साथ बंदा यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। इसके साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो हेल्थ रहती है ना मीटियोस की, वो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 60% बची रहती है। एंड अपना बंदा बोल रहे थे कि चलो ठीक है, मैंने तुमको एक अटैक तो दे दिया, लेकिन अब देखो मैं क्या करता हूँ। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली अपना जो नो फेस रहता है ना, वो फाइनली एक अटैक यहाँ पर कर चुका है सिल्वी पे। एंड इसी के साथ साथ वो एकदम क्रिटिकल होता है, जो किसी ने अभी तक देखा नहीं था। एंड कोई समझ नहीं सकता कि इस तरीके से कोई किलर मूव को कैसे यूज़ कर सके ऐसे अटैक को। जहाँ पर उसके जो अपनी सिल्विया के टीममेट्स रहते हैं ना, वही बोल रहे थे कि एकदम सच में ऐसा कौन ही यूज़ कर सकता है अपने आप पर सारी की सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने में। बट देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है ना, वो तो देख रहे थे कि मैंने कभी भी ऐसा कोई प्लेयर को नहीं देखा है जो ऐसा मूव मेरे पर कर सके। लेकिन सच बताओ तो मुझे लगता है कि मैंने इस सारे के सारे टैलेंट उसका रहता है ना, उसको मिस जज किया। एंड आखिर वो गया कहाँ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्डिंग को क्रैश करते हुए बंदे पे यहाँ पर नीचे से उछड़ते हुए उसके पास जा रहता है। एंड बोलता है कि चलो ठीक है, राउंड 2 के लिए यहाँ पर शुरू करते हैं, जहाँ पर बंदा रहता है ना अपना हाईएस्ट मोबिलिटी अपना वर्जन को यूज़ करने जा रहता है। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है बिल्डिंग टूटे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जिस तरीके से यहाँ पर दोनों के दोनों गिर रहता है ना, तो उस पर उन लोग का यहाँ पर थोड़ा सा पंचेस चल रहता है। इस बीच यहाँ पर अपनी सिल्वर रहती है ना, बोलती है कि तुम मेरे को फिर भी यहाँ पर हवा में मेरे को बीट नहीं कर सकते, बिकॉज मैं यहाँ पर अपना यहाँ पर जहाँ चाहूँ वहाँ से यहाँ पर तुमको जंप करके अटैक कर सकती हूँ। लेकिन उस बात पर बंदा बोलता है कि तुमको क्या लगता है मेरे को ये बात का पता नहीं है। एंड उस बात पर हमें दिखाया जाता है कि 2-3 को यहाँ पर पिलर्स रहते हैं ना, वो उठा के बंदा अपना उस पर फेंकता है, अपना यहाँ पर जो व्हील्स रहते हैं ना, उससे खुद को यहाँ पर एक्सेलरेशन देता है। एंड इसी के साथ साथ उस पर अटैक फेंकते चल जाता है। लेकिन अपनी जो सिल्वर रहती है ना, वो यहाँ पर
सबको यहाँ पर डॉच करते हुए चल जाती है, बोलती है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। बट देन हमें दिखाया जाता है कि एक कार, यहाँ पर जो बाइक रहता है ना पुलिस का, उसी को यहाँ पर एकदम जोर से यहाँ पर फेंक देती है। एंड इसको यहाँ पर डॉच करते हुए बंदी के यहाँ पर थोड़ा सा पैर में लग तो जाता है, लेकिन देख रहे थे कि आखिर की किस तरीके का बंदा यहाँ पर सारी की सारी पुलिस बाइक को स्टार्ट करते हुए मेरे पे यहाँ पर फेंक देता है, जिससे और ज़्यादा स्पीड से आता है, जितना मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था। बट देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इतना पूरा यहाँ पर क्लैश चल रहा था ना, इस बीच पे बंदा यहाँ पर और रहता है ना, और ज़्यादा यहाँ पर वो सारी की सारी डिस्ट्रक्शन को तोड़ते हुए और ज़्यादा खुद का यहाँ पर आर्मर को यहाँ पर छीन रहता है। लेकिन इस बात पे बंदी यहाँ पर समझ जाती है कि मुझे माफ़ करना, लगता है मैंने पहले राउंड में कुछ ज़्यादा तुम्हारे बारे में गलत बोल दिया। अब मुझे लगता है कि मैं हमको तुम्हारी तरह तुम मेरी ना प्लेयर टाइप के हो। लेकिन अपनी बंदी रहती है ना, वो लेती है कि जिस तरीके से यहाँ पर अपने रिडम रहते हैं ना, अपने अपोनेंट को देखते हुए चेंज करना। एंड उसी तरीके से बंदी अपने कह रहती है कि तुम एकदम मेरे टाइप के प्लेयर हो। एंड इसी के साथ साथ इन लोग की बात चल रही थी, जहाँ पर सब सोच रहे थे कि अपना बंदा तो कह रहा था कि एकदम सच्ची बात है, तुमने यहाँ पर लेट नोटिस किया, लेकिन चलो नोटिस तो किया ना। एंड इतना यहाँ पर किसी नंबर 1 अमेरिका से सुनना तो कुछ अच्छी बात है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी यहाँ पर देख रही थी नटमेग, कि जिस तरीके से उसने हिट किया ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अमेजिंग होता है। लेकिन उस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी अमाने रहते हैं ना, बोलती है कि जितने मोस्ट प्लेयर्स रहते हैं ना, वो यहाँ पर सिर्फ सिल्विया को इनकाउंटर करने में उन लोग का यहाँ पर हालत ख़राब हो जाए, लेकिन इस बीच में अपना सनराकू अच्छा खासा उस पर बीट कर रहा है। एंड इसके साथ साथ क्या वो यही मैच को निकाल पाएगा, ये हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा। जिस तरीके से इन लोग का यहाँ पर बैटल चल रहा था ना, इसमें हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अभी भी सन प्रिजन वाला कर्स रहता है ना, उसका यहाँ पर अभी हेल्थ कम से कम यहाँ पर 30-40% बचा है। एंड अपनी मीटियोस का यहाँ पर सिर्फ 20% बचा है। तो क्या ये लोग अपना फाइनल क्लैश कैसे करेंगे? एंड क्या ये अपना जो रहता है ना अपना बंदा, वो तो यहाँ पर पूछ रहा रहता है कि तुम चलो देखते हैं कि किसका यहाँ पर अटैक अच्छा खासा यहाँ पर हाइट होता है। जहाँ पर अपनी सिल्विया रहती है, वो तो कह रही थी कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके का कोई प्लेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ऑडियंस भी यहाँ पे कह रही रहती है कि नो फेस का इतना ज़्यादा ब्रैड देखते हुए कितना ज़्यादा बेहतरीन प्ले लग रहा रहता है। एंड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिल्विया पे इतना भारी पड़ेगा। एंड इस बीच में हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहा था, लेकिन बोल रहा था कि एकदम फाइनली जो कैफीन मैंने पिया था एंड फाइनली वो किक ऑफ कर रहा है। एंड इसी के साथ साथ अपना यहाँ पर रहता है ना, वो अटैक पे अटैक करते चल जाता है। एंड इस बात पे बंदा अपना कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ नंबर 1 पे क्या रहती हो, तो क्योंकि तुम्हारा अभी तक मेरे से सामने हुआ है। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है ना, वो तो और बोल रही है कि एकदम बहुत बढ़िया यार, तुम मेरे को एकदम खुश कर दिए, इतना ज़्यादा अच्छा तरीके से लड़े हो। एंड यहाँ पर सब सोच रहे थे कि हाँ एकदम ये सारे के साथ शौक रहते हैं जिस तरीके से सिल्विया रिस्पॉन्स करती है। एंड इस बात पर हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बोल रहे थे कि अच्छा ठीक है थैंक्स। एंड हमें दिखाया जाता है कि अपने सिल्विया का सिर्फ और सिर्फ 2-3% HP बचा रहता है। एंड यहाँ पर 5% या 6% अपना यहाँ पर कर्स प्रेजेंट का रहता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी बोल रही थी जिस तरीके से इलेक्ट्रिक मूवमेंट उसने यूज़ किया, जो मैंने आज तक देखा नहीं था। एंड जिस तरीके से तुमने यहाँ पर राउंड 1 को यहाँ पर मेरे से यहाँ पर कुछ नहीं करके किया ना, मुझे सच में तुम्हारे साथ खेलने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगता है। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं कि मैं तुम पे टेस्ट आउट कर सकती हूँ कि नहीं। एंड इसी के साथ साथ अपनी बंदी रहती है ना, वो सोचती इतना वेट करती थी कि फाइनली कोई ऐसा पर्सन हो जो कर्स प्रिजन से मुझे यहाँ पर चैलेंज कर सके। एंड फाइनली मुझे मौका मिल गया खुद को यहाँ पर और ज़्यादा शाइन करने का। तो एक काम करती हूँ, मैं तुमको यहाँ पर एक चैलेंज देती हूँ, तुम एक काम करो कि मैं यहाँ पर तुम पे एक अटैक करने जा रही होती हूँ, रोक सको तो रोक लो। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी यहाँ पर डिक्लेयर करती है कि मैं यहाँ पे एकदम फुल रश तुम पे करूंगी, अगर तुम मुझे यहाँ पर इस अटैक को रोक सकते हो तो रोक लो, एंड उसके साथ मैच तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अपना बंदा पूछ रहा था कि तुम सच में ऐसा कोई मतलब कि अटैक करने से पहले कोई बताता थोड़ी ना है। तो इस बात पे आप अपनी इसके टीममेट्स रहते वो बोल रहे थे कि एकदम इतना एक्साइटिंग फील कर रही है कि अपना मैच के रूल्स कोई भूल गई है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर अपनी बंदी रहती है ना, वो यहाँ पर तुम दौड़ना शुरू कर देती है। बिकॉज यहाँ पर अपनी जो अमान रहती है वो तो कह देती है कि नॉर्मली अगर कोई ऐसा कोई रहता ना जो बता देता कि अटैक करने वाली है, तो वहाँ पर इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अपने सनराकू कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया है। एंड मुझे पक्का लगता है कि वो भी यहाँ पर एकदम चिल्लाते रहते कि एकदम बहुत ज़्यादा औसम है, चलो यहाँ पर एक पर्सनल चैलेंज मुझे मिला है USA से बेस्ट से, तो चलो यहाँ पर इसको यहाँ पर अचीव करते हैं। एंड वो भी यहाँ पर पूरे अटैक को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए खड़ा रहता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा परफेक्ट ग्राउंड है ना, मैं यहीं पर तुम्हारा तोड़ के दिखाऊंगा एंड तुमको यहाँ पर बीट करने की कोशिश करूंगा, तो रेडी हो जाओ सिल्विया। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि ये वाला मैच स्टार्ट होता है। एंड अपना बंदी रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से उसकी तरफ यहाँ पर रश कर रहती है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग अटैक चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा इंसेंस स्पीड में वो उस पर यहाँ पर अटैक करने जा रही रहती है। एंड अपनी बंदी यहाँ पे कह रही थी कि मैंने बहुत सारे यहाँ पर कर्स प्रेजेंस अभी तक लड़ा है, लेकिन आज तक मुझे इस तरीके का यहाँ पर कोई प्लेयर नहीं मिला जो इस एबिलिटी को इतना ज़्यादा भयानक टाइप का यूज़ कर सके। एंड इस तरीके से मैं हमेशा ऐसे अपोनेंट की यहाँ पर तलाश में रहती थी जो मुझे इस तरीके से इतना यहाँ पर दम गिरा सके ताकि मुझे यहाँ पर जीतने की यहाँ पर चाहत हो। एंड फाइनली वो पर्सन जो मुझे चाहिए था कर्स प्रिजन, वो फाइनली मेरे सामने असली वाला आ चुका है। तो चलो देखते हैं कि वो मेरे को ये वाला डिफीट कर
करवा सकता है कि नहीं। एंड अपना बंदा बोल रहा था कि तुमको यहाँ पर क्या लगता है, तुम सच में कोई अपनी रियल मिट्री समझती हो, तुम सिर्फ यहाँ पर कॉस्प्ले की तरह यहाँ पर एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हो, तो तुम जितना भी यहाँ पर सीरियस होने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बीट करने के लिए यहाँ पर जरूर से बीट करूंगा। एंड बंदा अपना कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आ चुका है जहाँ पर मैं उसको रोक सकता हूँ, एंड वो है पूरा का पूरा टाइमिंग पे। अगर मैंने करेक्ट टाइम पे उसका अटैक को यहाँ पर डॉच कर दिया तो ये मैच मेरा होगा। एंड इसी के साथ साथ अपना बंदा याद करता है कि जिस तरीके से जितने भी बेकार बेकार गेमों को वो उसने कंप्लीट किया, इतना एक खराब एक्सपीरियंस किया, साथ ही साथ उसने जब यहाँ पर उसका जो गोल्डन मोमेंट था ना, जब उसने यहाँ पर वेरामॉन के अटैक को यहाँ पर 10 से अटैक को उसने सहा था, तो वो बंदा अपना इस चीज़ को अपना यहाँ पर फेल करते हुए अपना बंदा यहाँ पर मूव यूज़ करता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही अपनी बंदी उस पर अटैक करने जा रही थी ना, अपना बंदा अपना यहाँ पर अटैक उस पर कर देता है, जिसपे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मीटर्स रहती है ना, वो उसको डॉच कर देती है, उसके यहाँ पर पैरों के बीच से ही है ना वो अपना निकल के आ जाती है, लेकिन उसको यहाँ पर अटैक करने का मौका नहीं मिल पाता। ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि उसके पैरों के बीच से वो निकल गई एंड उसके अटैक को डॉच कर दिया, लेकिन अपनी बंदी रहती है बोलती कि एकदम अमेजिंग, तुम जिस तरीके से मेरे को यहाँ पर आउटफिट कर दिए एंड जिस तरीके से मैं अटैक को रोकने के लिए तो ऊपर से जो अपर कट मारने जा रहे थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा अनलिश अटैक था। एंड इसी के साथ साथ हमारी पोजीशन एंड टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, लेकिन लगता है मैंने फाइनली यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर फुल्ली डॉज नहीं किया, एंड जो उसके पैर से वो टकराते हुए गई ना, तो उसका यहाँ पर है ना यहाँ पर पूरा का पूरा एचपी यहाँ पर डाउन हो गया एंड वो यहाँ पर केओ हो गई। तो यहाँ पर जो सेकंड राउंड का यहाँ पर जो विनर है ना, वो और कोई नहीं अपना कर्ज प्रिजनर रहता है। तो ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस तरीके से उसने बीट किया, हर कोई यहाँ पर शॉक हो जाता है कि फाइनली कोई ऐसा पर्सन है जो यहाँ पर मेटियस को एक राउंड भी हरा पाया है, एंड ये बहुत ज़्यादा मिरेकल टाइप का है। यहाँ पर सार का सरदम सार के साथ चीयर्स कर रहे थे कि किस तरीके से इतना ओवरवेलमिंग बैटल हुआ, एंड उसके जो टीममेट्स रहते हैं वो भी सोच रहे थे कि सच में पहला लॉस जो अपनी बंदी यहाँ पर हारी है, जिसका यहाँ पर रिकॉर्ड रहता है अनडिफिटेड का, वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बच किया है, लेकिन क्या वो अपना यहाँ पर कर्ज प्रिजनर्स को पूरी तरीके से हरा पाएगा। एंड एक राउंड लेना यहाँ पर नट में अपन कह रहे थे कि तुम बताओ सच में उसने यहाँ पर एक राउंड उससे ले लिया है, एंड कितना ज़्यादा अमेजिंग रहता है। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा यहाँ पर देख रहा था कि इस तरीके से नेट में उसको यहाँ पर बोल रहे थे ऑसी पोजीशन में, वो भी ऐसे यहाँ पर कर सकती थी जिसने एंटिसिपेट किया था, तो उसने परफेक्ट टाइमिंग में उसने अपना व्हील को यहाँ पर साइड कर दिया, जिससे उसको यहाँ पर डैमेज पड़ गया था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से उसने प्ले किया वो एकदम मेरे जैसा यहाँ परफेक्ट परफॉर्म कर रही थी। एंड जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरे साथ खेलने में उसको परफेक्ट यहाँ पर अच्छा खासा एक्साइटिंग लगता है, अच्छी बात है, बिकॉज मुझे भी एकदम सेम फील होता है एंड मुझे भी ये बात कहनी है। जिसके साथ यहाँ पर थर्ड राउंड की शुरुआत हो रही रहती है एंड अपनी बंदी भी कह रही थी कि जिस तरीके से फाइनल अटैक मेरे पे किया उसने एंड डॉच करना, वो सारा का सारा उसने ऑलरेडी सोच के रखा था, तो मैंने कभी भी ऐसा इनकाउंटर कभी फेस नहीं किया था। तो चलो देखते हैं, वन राउंड और बचा है एंड देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतने वाला है। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट मैच की स्टार्ट होती है, जिसमें इन दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा। एंड या इसी के साथ ये वाले चैप्टर की एंडिंग करते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो की एंडिंग इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर ये आगे का मैचेस है ना बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ एक ही राउंड बचा है, बट मैं बताऊँ तो एक राउंड नहीं बचा है। अब यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाला है जो आपने एंटिसिपेट ही नहीं किया था। यहाँ पर सन राको आप लोग सोचते होंगे कि अपना बंदा तो जीतेगा ही जीतेगा, या फिर अपना बंदा यहाँ पर टाइम को फाइनली निकाल लेगा ताकि अपना यहाँ पर फाइनली यहाँ पर सिल्विया को बीट कर सके। बट नहीं, आपको ये दोनों कंडीशन में से कुछ ऐसे आपको मिलेगी ना जो आपने यहाँ पर सोचा ही नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड होपफुली आपको ये वाला वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए एंड नेक्स्ट पार्ट की जरूरत हो तो जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।